May I come in, sir? Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, बैठो। Thank you, sir. कपिल, हाँ सर। कैसे हैं आप? सर बढ़िया। बढ़िया हैं। जी सर। बोर्ड मेंबर को अपना परिचय दीजिए और अपने बारे में कुछ विशेष बताइए। सर मेरा नाम कपिल है। सर मैं सिवनी ज़िले का निवासी हूँ। सर मैंने मास्टर सोशोलॉजी से कंप्लीट किया है। सर मुझे टेक्नोलॉजी और सोशोलॉजी और टेक्नोलॉजी की वजह से सोसाइटी में होने वाले चेंजेस उसकी स्टडी करना और साथ ही साथ सर मुझे ऑनलाइन पढ़ाना पसंद है। ऑनलाइन पढ़ाना पसंद है। अच्छा, मुझे आप बताइए, जो सोशल मीडिया है वो समाज को किस दिशा की ओर लेकर के जा रहा है इस समय? सर जब इसका इवोल्यूशन हुआ था तो उसका पर्पस यही था कि सोशल इंटरेक्शन हो पाए, जो कि दोस्त, फ्रेंड्स, फैमिलीज़ जो रिमोट एरिया में है। लेकिन सर आज के समय में ये अपनी उस डायरेक्शन से दूर होते हुए प्रतीत होता है। उसका मुख्य कारण है सर कंज्यूमर सेंट्रिक माइंडसेट सोसाइटी में होना। अब सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट का माध्यम बन रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ अपने उस लक्ष्य से कि हम अपने न्यू आइडियाज़ क्रिएशंस को फॉरवर्ड करें, उसके बाहर जाकर एक आइडेंटिटी क्राइसिस का रूप लेते जा रहा है लोगों के बीच में। समाज को क्या नुकसान है सोशल मीडिया से? सर सबसे पहली बात कि एक सूडो ईगो लोगों के अंदर आ रहा है। अब नंबर सिस्टम अगर आपके पास है, सब्सक्राइबर या फिर व्यूज़, तो आपको एक एलीट वर्क या फिर इंटेलिजेंट घोषित किया जाता है, ना कि आपको आपके कंटेंट या फिर आपके जो क्रिएशन है उसके बेसिस पे किया जाता है। तो उस वजह से सर एक लोगों के बीच में एक आइडेंटिटी क्राइसिस आ गया है। तो एक होड़ बन गई है कि हर किसी को क्रिएटर बनना है। तो उस वजह से सर एक डिल्यूजन की एज में आ चुका है, जिसमें सोशोलॉजी में कहा गया है, एंटनी गिडेंस जा रहा कि एक जगरनॉट है जिसे हम पकड़ा नहीं जा सकता, ये इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। ओके, और क्या लाभ है इसके? सर सबसे सही लाभ इसका इस समय दिखता है कि सर रिमोट एरिया, ग्राउंड लेवल्स पर, ग्रामीण अंचल पर इंफॉर्मेशन पेनिट्रेट हो पा रही है सही लोगों के द्वारा, जिसमें सर अच्छे शिक्षक, सही सोर्स का इंफॉर्मेशन का पेनिट्रेशन हो पाना अब एक मोबाइल के माध्यम से ये डेमोक्रेटाइज करता है इंफॉर्मेशन। ठीक, वेरी गुड। इस समय यूट्यूब के सीईओ कौन है? सर नील मोहन। नील मोहन है। ठीक है। आपने समाचार पत्र पढ़ा है? जी सर। आज का पढ़ा है? यस सर। ठीक है। आज के जो समाचार पत्र है उसमें एक शब्दावली आई है, हनी ट्रैप। यस सर। तो वो समाज में किस प्रकार परिभाषित की जा सकती है? सर इसको इस तरीके से देखा जाएगा कि मनी के लिए किसी भी इंसान को एक लालच देना और उसके इंटरनेट मीडियम्स के माध्यम से और उनको ट्रैप करना, वो हनी ट्रैप कहलाता है। हनी ट्रैप है। जी सर। एक और शब्द चर्चा में, ग्रे डाइवोर्स। जी सर। वो क्या होता है? सर ये आफ्टर 40-60s एज के जो कपल्स होते हैं, जब उनके बच्चे एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में उनके अंदर एक इंडिविजुअलिटी और अपनी लाइफ को जीने के लिए सोच विकसित होने लगी है। ज़्यादातर सर ये रूरल और इकोनॉमिक वेलफेयर सोसाइटी में देखने को मिलता है, जिसमें पति पत्नी अलग होते हैं और डिवोर्स लेते हैं। अच्छा, लेकिन हम वर्तमान में ये भी देखते हैं कि जो पति पत्नी है, यानी कि जो संयुक्त परिवार है, वो अलग होकर के एकाकी या एकल परिवार बनते चले जा रहे हैं। तो क्या ये भी डाइवोर्स का कारण हो सकता है? सर कहने को कह सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल माइंडसेट अर्बन सेंट्रिक सोसाइटी में ही ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जब न्यूक्लियस फैमिली जब बनती है, उसके पीछे का मकसद ही ये हुआ है कि अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने सर जॉइंट फैमिली के स्ट्रक्चर को कोलैप्स करा। तो उसकी वजह से इंसान को एक्सेस मिलता है बाहर की सोसाइटी का, तो सोशल वैल्यूज़ डिग्रेड होते हैं और उनके बीच में, कपल्स के बीच में एक डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं और वो डिवोर्स का कारण बनता निश्चित तौर से दिखाई देता है। Kapil, comfortable? जी। You speak Hindi, English? Yes sir. Both? Yes. Okay. Your biodata indicates that you have a migration from the science background to the sociology. Yes sir. What made you to do that? Sir, the reason behind shifting. You are BE. You Yes are sir. BE I in did. computer science, Yes. a very good subject. And Yes. people, student really crave for getting good college. You are from good college. Yes sir. And computer science. And Yes. what making you to come to the teaching? Sir, there are structural as well as personal choices that made me to shift there. Sir, the reason for it, after completing my engineering, I always dreamed to pursue civil services as a career. There I chose sociology as my subject as an optional, but unfortunately I did not get a desired result in UPSC. That's why sir, I shifted to pursue further education in sociology. And why did you leave that? Sir, your dream? Sir, pursuing 2 to 3 attempts, and it's very challenging for me because I was not able to clear prelims itself.
So in the hindsight, I just want to go beyond that stream. So I pursue masters. How old are you? Sir, currently I am 28 year old. 28. Yes. You had a chance to appear? Sir, I think I am very much inclined towards sociology, Achha. and that subject give me new dimension to look the problem. With that, sir, I will backhand I will pursue the creation and the betterment of society via sociology. It is generally said that the sociology is a subject which is not a Siddhantic subject. Yes, sir. How you can put a richness in this subject as a teacher, as a professor? Sir, generally persuasion of a master's subject in the stream of arts are considered as a back as compared to science, but sociology has a broader scope. Sir, it covers the all aspect of society. We are the living entity. Yes, we think science and tech is booming, but we are the creatures who have to make it ethical and value centric. Sir, with sociology, it give me the qualitative and quantitative nexus, so that it subject make a comparatively challenging as well as make impact on the society. Why there is no much research in the sociology, and why it is not the prevailing situation which is happening in the world today in the scenario of technology changes? AI is coming, there so many social issues are coming up, but the sociology as a subject, it is as a subject, why it's not getting into the like NGOs and collaboration with the NGOs, many places, you know, the research on that, is it happening? Are you satisfied, or as a teacher you will improve this? What are your thought on this? Sir, actually sociology is comparatively is moving in a right direction, but the direction it is moving is mainly in urban institutes like Delhi, JNUs, not in the diversification of the society. In Madhya Pradesh, we need to integrate sociology as an academic subject, and it should be in practical way, so it is holistically integrated with NGOs and the other society. Very good. Sivni has a one very famous Abhayaran. Yes, sir. Sir, And there is one more thing, yes, sir. which is related to the Kriplani. In 1989, one English writer Yes, sir. has chosen a site Yes, there and written a book Yes, sir. on which there was a serial of Bachcho Ka. What is that? Sir, Sivni is the land of Mowgli, and in it Rudyard Kipling wrote a novel on it, and it became a cult and a symbol of Sivni for identity. Good. Okay. Two questions. I heard online teaching and YouTube, and you are a tech series. I'll ask you some other questions on Yes. tech also. My first question would be: the recently I heard that Arun Thapar and all that was arrested on the charge of sedition in Calcutta. Sedition charge, जिसको कि देशद्रोह कहते हैं हम, 124 अंडर IPC हुआ करता था, और अभी जो BNS है, जो नई संहिता आई है, जो भारतीय न्याय संहिता, उसका 152 है, तो उसमें आपको जो सेडिशन लॉ है, सेडिशन लॉ आपकी उस पर समाज, जैसे किसी को देशद्रोह में अरेस्ट किया तो उसमें एक चिलिंग इफेक्ट होता है, चिलिंग इफेक्ट. व्हाट इज दैट, एंड कैन यू explain what is the impact of this law in the society as a sociology student? सर, देशद्रोह के बारे में. सर, ये चिलिंग इफेक्ट के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इस बारे में पढ़ूंगा सर. इस अच्छा, ओके. The AI, artificial intelligence. I was reading a news that the TCS has laid off about 1200 employee. जैसे पहले कोई सॉफ्टवेयर बनता था तो उसको सॉफ्टवेयर या कुछ बनना है तो इट यूज टू टेक लॉन्ग टाइम, 6 महीने लगेंगे, और उसको पूरी टीम काम करती थी उस पर. तो लेकिन अब AI के आने के बाद एक बंदा उसको बना लेता है, 1 एम्प्लॉय एंड ऑल दैट, एंड 1200 हो गए ले ऑफ. What is your perspective as a social expert
that what impact is going to have on the social system, and whether you agree that AI would take job or it will do better for the society. सर वो जो TCS की बात थी, तो TCS का जो पॉलिसी थी उन्होंने रिफॉर्म लाया था, उसमें बेंचिंग का सिस्टम जो था 6 महीने का था, तो उन्होंने उसको क्लब करके 30 डेज़ का कर दिया। सो इस वजह से वो ले ऑफ दिखा। और सर टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज हो रही है, तो हमारे जो इंजीनियर्स थे कंपेरेटिवली स्किल को अपग्रेड नहीं कर पाए थे। सर आपका जो सेकंड सवाल था जिसमें कि आप क्या एआई की वजह से जॉब्स जाएंगे और ये थ्रेट है, तो निश्चित तौर से सर रिपीटेड जो जॉब के पैटर्न्स रहे हैं उनको तो थ्रेट है सर, लेकिन एआई असिस्टिव सोसाइटी बनने वाली है जिसमें सर हमारा इंटीग्रल पार्ट रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर, जिससे नए जॉब्स क्रिएट होंगे, क्रिएटिव फील्ड अब डाइवर्सिफाई होगी और डेमोक्रेटाइज होगी। सर इसका मैं उदाहरण की तरह बताना चाहूँगा कि हाल ही में सर नैनो बनाना करके जेमिनाई गूगल ने अपना मॉड स्टार्ट किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। सर इसकी वजह से अब फोटोशॉप, फोटो एडिटिंग इतना डेमोक्रेटाइज हो चुका है कि सर एक ग्रामीण युवा भी सीख सकता है। अब ये एलिट सेंट्रिक जॉब ना होकर डाइवर्सिफाई होगी, तो उससे जॉब क्रिएशन निश्चित तौर पर और बढ़ेगा। Good, I am happy with your answer. My last question would be there are many threats online gaming. Many country have made rule and laws for the children's use of the mobile or social media, like Netherlands, Australia, and EU, European Union also. European Union in fact is the first to make the law, and now because of the much access to the children, I am talking to Indian perspective and as a sociology. Now there are many because many programs, many pornographies, and many people are there who trap the children in that, and then the diversion of the education also. And the many programs are there which introduce dopamine, and the games also, this one. So is there any way out by which we can control, or we put an age barrier that this much age is there, but then what about the education, what about the rural education, what about the backward education? Those aspects also consideration. So then if we put a age bar, like say 18 years down or 16 years down, they won't be able to see the mobile, or if they want to see the content, so as per the India, घर में एक ही मोबाइल होता है, तो आप बच्चे को तो अलग से नहीं दोगे, और जो बड़े लोग हैं तो आप किसी की एज नहीं पूछ सकते एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट ऑफ 21 ईयर, निजता का अधिकार जिसको कहते हैं। हाउ डू यू कोरिलेट दैट एंड व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? सर ये क्लासिकल डेल्यू है सोसाइटी में। इसको डरकाइम ने एनोमी बोला था कि जब रैपिड चेंज सोसाइटी में आता है तो नॉर्मलेसनेस होती है। तो सर आज का वर्तमान समय सोसाइटी के लिए बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट पे है कि हम कितना चेक एंड बैलेंस रखें और कितनी लिबर्टी दें। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन और मोबाइल इंटरनेट का रहा है, तो सर अर्बन सेंट्रिक इंडिया में भी हम देखने को मिल रहा है कि पेरेंटिंग में सबसे बड़ा फ्लॉ आ रहा है सर, कि जो क्योंकि वर्किंग फैमिली होने की वजह से वो एक स्केप समझ लिए हैं मोबाइल बच्चों के हाथ पे देना, ताकि वो इंगेज रहेंगे। और सर रही बात इंडिया के पास क्लासिक डिलेमा इस चीज़ का है कि रूरल इंडिया में तो वर्क है नहीं, और जब पेनिट्रेशन इंटरनेट का हो रहा है तो उनको तो पढ़ाना होगा। सर इसका हम बेहतर तरीके से ये कर सकते हैं कि जैसे पोर्नोग्राफी को इंडिया में बैन किया गया है, तो सर लेकिन VPN के माध्यम से वो एक्सेस हो ही जाती है, तो उस क्षेत्र में हम उसको और टाइट कर सकते हैं और स्ट्रक्चरल एक रिफॉर्म ला सकते हैं सर, जिसमें एक डायलॉग हो और सेक्सुअल एजुकेशन की अवेयरनेस हो, ताकि वो टैबू की तरह नहीं होगा और वो होलिस्टिक डेवलपमेंट है। गुड, अच्छा है। आपका नाम कपिल? जी सर। अच्छा, मध्य प्रदेश से सिवनी से हैं आप? जी सर। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ शुरुआत से, आप कपिल धारा के बारे में जानते हैं? जी सर। सर ये नर्मदा नदी से निकलने वाली पहली धारा है जो अमरकंटक में बहती है, और ये प्रमुख उसका सबसे बड़ा जलप्रपात भी माना जाता है। और ये कहाँ तक जाती है नर्मदा नदी? सर नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक, और ये गुजरात तक प्रभावित होती है। गुजरात में कौन सी जगह है? सर ये भरूच पे। और आपने समाजशास्त्र से थोड़ा, मैं वैसे स्पोर्ट्स से हूँ तो स्पोर्ट्स से ज़्यादा समाजशास्त्र में मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, मैं भी खुद जानना चाहता हूँ कि जो वैवाहिक संबंध है, जो समाज में
जो हम उनको स्वीकृति प्रदान करते हैं, जो कौन कौन से है? सर हिंदू धर्म में मुख्यतः सर मोनोगेमी ही मुस्लिम, है। हिंदू सब मतलब हाँ, तो अभी सोसाइटी में सर 2-3 ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं सर। एक तो अरेंज मैरिज हमारी प्रचलित परंपरा में चला ही जा रहा है सर। उसके साथ ही सर एक लिव इन न्यू फॉर्म ऑफ फैमिली का दिख रहा है, और साथ ही साथ एक लव मैरिज प्रचलित होती हुई दिखाई दे रही है। और सोशोलॉजी में एक इंटरकास्ट मैरिज ये समाज में किस तरीके से परिवर्तन लाता है? क्या जो हमारी मूल अवधारणा है उसमें किस तरीके से पॉजिटिव, ये समाज में कितना पॉजिटिव इससे, और इसका समाज में जो हम स्वीकृति है वो कितनी है? क्या क्या इसके नेगेटिव पॉजिटिव? सर पॉजिटिव तो यही है कि सोसाइटी हमारी राइट टू इक्वलिटी की बात करती है, हम सभी को एक नज़र से देखना चाहते हैं। तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 हमें सर सरकार की तरफ से ही मान्यता प्राप्त है कि हम इंटरकास्ट मैरिज कर सकते हैं सर। इससे सोसाइटी में हार्मनी आएगी और एक ऊंच नीच का भेद खत्म होगा सर। नेगेटिव कॉन्नोटेशन ये दिखता है कि रूरल इंडिया में हमारी जो सोसाइटी है सर वो काफ़ी कास्ट सेंट्रिक होती है, और हमारे परंपराएं वगैरह जो होती हैं सर वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। तो सर इंटरकास्ट मैरिज उस व्यवस्था को बिगाड़ता हुआ दिखता है सर। तो इंटरकास्ट मैरिज की ज़्यादा सक्सेस हमें इकोनॉमिक पर्सपेक्ट से ज़्यादा दिखाई प्रतीत होती है, जो कि अर्बन इंडिया में सक्सेस रेट दिखता है, क्योंकि सर वो जॉइंट फैमिली से अलग होते हैं और न्यूक्लियस फैमिली बना लेते हैं। जो गांव अपना जो एक गांव और शहर में, गांव में ज़्यादातर आज भी जॉइंट फैमिली मिल जाएगी और शहर में ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिली, ऐसा क्यों? सर उसका मुख्य कारण ये इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन की वजह से है सर। गांव में आज भी हमारा व्यवसाय कृषि सेंट्रिक है, वहीं सर सिटीज़ में सर डाइवर्सिफाई हो जाता है, जैसे आईटी की फील्ड हो या फिर प्लांट्स वगैरह हो, तो आपके पास अलग अलग व्यवसाय होते हैं। तो मुख्य कारण वही होता है जो सोसाइटी को अलग कर रहा है, रूरल और अर्बन को। और इसमें मैं एक भी चीज़ पूछना चाहता हूँ आपको, जो स्पोर्ट है, खेल है, जीवन में क्या अहम रोल मतलब समाज में परिवर्तन लाने के लिए क्या? सर स्पोर्ट्स के माध्यम से सर लिंग भेद, जाति और ये जितने भी हमारे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है उसको नॉर्मलाइज करता है, क्योंकि फील्ड में आने के बाद सर एक हो जाते हैं। टीम स्पिरिट इससे आता है और सोशल हार्मनी क्रिएट करता है। साथ ही साथ सर ये हमारी मेंटल और फिजिकल फिटनेस दोनों पे ध्यान देता है। किस तरीके से? सर मेंटल ये होता है कि कोऑर्डिनेशन बनाते हैं हम, अलग अलग गेम के अलग अलग टैक्टिक्स होते हैं, और साथ ही साथ जब प्रेशर होते हैं, टूर्नामेंट्स होता है, तो ये मेंटली आपको कितना काम और कंपोज ये सब सारी चीज़ें सिखाता है। तो ये सर्वांगीण विकास के लिए लाभदायक होता है स्पोर्ट्स। अभी मध्य प्रदेश में एक जैसे बहुत सी, इंदौर में कौन सी एकेडमी है खेल की? सर इंदौर में सर मुख्यतः अपनी क्रिकेटिंग एकेडमी है सर, बैडमिंटन एकेडमी भी है सर। अभी 2 ही रिकॉल कर पा रहा हूँ। कोई नहीं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अवार्ड खेल का कौन सा है? सर खेल अवार्ड विक्रम अवार्ड है सर। विक्रम अवार्ड। जी सर। और जो मध्य प्रदेश का जो मलखम्ब है उस क्षेत्र में कौन सा अवार्ड दिया जाता है मध्य प्रदेश में? सर जहाँ तक मैं याद कर रहा हूँ प्रभाष जोशी अवार्ड दिया जाता है। और अभी हाल ही में भारत रत्न किस किस को दिया गया था? सॉरी सर रिकॉल नहीं हो पा रहा है। साथ में आपने कहा कि समाजशास्त्र, तकनीकी नवाचार, सामाजिक चेतना, शोध, रोजगार, उन्मुखता, तो मतलब तकनीकी रूप में किस तरीके से जो पहले चीज़ें होती थी कि विद्यार्थियों को उसके टाइम में बताना, इस तरीके से आज टेक्नोलॉजी का समाजशास्त्र में किस तरीके से उपयोग है? सर मैं इसको अपना लाइव एग्जांपल के तरह ही बताऊंगा सर। मैं JRF क्वालिफाइड हूँ, तो मुझे कॉलेज में एक क्लास भी अलॉट होती है BA के लिए। तो सर मैंने OpenAI का ग्रामीण बच्चों को सिखाया है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखाई है। मैंने उनको ये बताया कि आपके पास भली एक्सेस नहीं है बेटर बुक्स का, बेटर टीचर्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सीखने से आपके पास में एक PhD लेवल का स्कॉलर आपके पास 24 घंटे है। तो उसका सही तरीके से आप यूज़ करेंगे तो आपको एक्सेस मिलेगा सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग के लिए, और आप होलिस्टिक डिवाइड के लिए, जिस वजह से सर डिजिटल डिवाइड और अर्बन रूरल एजुकेशन का जो गैप है सर उसको हम ब्रिज कर पाएंगे। जो AI है उससे हम जानकारी, क्या नॉलेज प्राप्त करते हैं या जानकारी प्राप्त करते हैं? मतलब नहीं सॉरी, जब AI है हम उससे जो हमको ये एक इंटेलिजेंट बनाती है, या हम जानकारी सर्च करने का स्रोत है, क्या है? सर इसके पीछे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है
अगर आप जो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं वो अगर बेटर होगी तो आपका नॉलेज गेन करने का भी काम करेगा और इन्फॉर्मेशन गेन करने का भी। लेकिन सिर्फ कंज्यूमर सेंट्रिक माइंड से आप स्केप करना चाहोगे कि जैसे आप टीचर हैं तो सिर्फ आप उसका यूज़ करके जल्दी से आप अपना कैरिकुलम बनाएंगे, ना कि आप उसको होलिस्टिकली यूज़ करके पहले से आप असिस्ट करने के लिए यूज़ करेंगे तो वो आपका नॉलेज का यूज़ करेगा, लेकिन आप सिर्फ उसके लिए करेंगे तो आपको कंज्यूमर सेंट्रिक और डम बनाएगा। आपको कौन सा खेल पसंद है? सर व्यक्तिगत रूप से सर मुझे क्रिकेट पसंद है। क्रिकेट? जी सर। अच्छा, क्रिकेट में अभी इंडियन टीम का कैप्टन कौन है? सर अलग अलग है सर। T20 में सूर्य कुमार यादव हैं और वनडे में रोहित शर्मा है और सर टेस्ट में शुभमन गिल है। अच्छा, अभी जो हाल ही में जो हमारी समाज की जो सोसाइटी है, जो एक परसेप्शन है कि जो हॉकी टीम है वो भी इंडियन टीम है, क्रिकेट टीम, ऐसा क्यों? दोनों को एक दूसरे से जब मैच आता है तो वो टीवी पर सब खड़े रहे, हॉकी का आता है तो उसको थोड़ा पीछे हट जाते हैं, हॉकी आ रही है, ये तो हमारा राष्ट्रीय खेल है, ऐसा क्यों मतलब समाज में? सर इसके पीछे हिस्टोरिकल है। जो ब्रिटिश शासन रहा है भारत में तो उसके वजह से एक परसेप्शन बन गया था कि ये एलीट गेम है और इंडिया में इसको देखने लगा। तो जब ब्रिटिश काल में लंबे समय तक रहा तो वही गेम का प्रचलन हुआ। और दूसरा सर एक कारण है क्रिकेट का प्रचलन भारत में होने का कि सर वो इजी टू एक्सेस है। हम घर के अंदर भी खेल सकते हैं, रूम के अंदर भी खेल सकते हैं और गली मोहल्ले में भी खेल सकते हैं, ग्राउंड में भी खेल सकते हैं। तो इसकी अडॉप्टेबिलिटी बहुत ईजी हो जाती है। रिस्पेक्ट बात कर रहा हूँ सर वो उसी के पीछे का कारण है कि एक ज़्यादातर हर किसी के खेलने का हो गया तो एक कनेक्शन बन गया है और सर वो एक कल्ट फिगर भी बन जाता है। वहीं सर हॉकी की सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैं व्यक्तिगत रूप से तो देखता हूँ कि वो बहुत कोर्ट सेंट्रिक, ग्राउंड सेंट्रिक गेम हो गया है, तो उस वजह से वो हो गया है। और दूसरा सर कि ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट होता है तो उस वजह से उसमें उतना मीडिया का कवरेज नहीं मिल पाता, तो उसका ग्लैमराइजेशन उस हिसाब से नहीं हो पाता जितना इन गेम्स का हो जाता है, इसलिए सर वो उतना बूम बनता है। थैंक यू, गुड, वंडरफुल सर। ओके सर, थैंक यू। कपिल, यस अपनी कपिल धारा तो बता दी। ये बता दें कि नर्मदा नदी, आपने कहा कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, पहाड़ियों से निकलती है ना सर? वो मैकल पर्वत से जो निकलती है। मैकल पर्वत से निकलती है, अमरकंटक होते बहती है। कितना किलोमीटर बहती है मध्य प्रदेश में? सर 1312 किलोमीटर्स। श्योर? यस सर। टोटल गुजरात तक जाते जाते कितना बहती है? सर ये टोटल मैंने बताया कि पूरे से 312 किलोमीटर। अच्छा, मैंने पूछा था मध्य प्रदेश सिर्फ मध्य प्रदेश में सर 1077 किलोमीटर। तो गुजरात में कहाँ पर टर्मिनेट हो जाती है? सर ये अरेबियन सी में सर। अरेबियन सी? यस सर। तो ये भरूच में जब डिस्चार्ज होती है तो फिर सी समुद्र में मिलती है तो अरेबियन सी से मिल जाती है। अच्छा, खंबात घाटी का नाम सुना? गल्फ ऑफ खम्बेत सर। खंबात घाटी सर सॉरी सर, मैं भी रिकॉल। गुजरात में उसी में ये गिरती है। ओके नर्मदा खंबात घाटी में गिरती है, अरेबियन सी में नहीं जाती। ओके सर, सॉरी सर। एनीवे, ये बताएं कि मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ, फेल्ड एंड फेलियर दोनों में डिफरेंस क्या है? सर फेल्ड जो है वो टेम्पररी इवेंट है, किसी इवेंट में फेल्ड हो गए, और फेलियर जो है सर लाइफ लॉन्ग अपने आप को उस चीज़ से लेबल्ड कर लेना, वो फेलियर हो जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय लेवलिंग? सर जैसे कि मैंने अपने आप को, जैसे ये एग्ज़ाम मैं उदाहरण के रूप बताऊंगा कि मेरी लाइफ का एक चरण है, अगर मैं एग्ज़ाम नहीं निकल पाऊंगा तो मैं फेल्ड होऊंगा, लेकिन मैं अपने आप को इसी एग्ज़ाम की वजह से लाइफ लॉन्ग फेलियर ट्रीट करने लगूंगा तो वो लेबलिंग हो जाएगी और मैं अपने आप को फेलियर समझूंगा। मतलब फर्दर एफर्ट छोड़ दिया आपने? हाँ सर। ओके, तो अब सवाल है कि हम फेल होते ही क्यों हैं? क्यों होते हैं फेल, बताइए सर। मैं इसमें सोशोलॉजिकल लेंस भी डालूंगा। उसी की बात कर रहा हूँ सर दो कारण होते हैं सर, एक व्यक्तिगत और एक स्ट्रक्चरल। सर जैसे कि सर एक होता है कि आपके तरफ से एफर्ट्स उतने बेटर तरीके से नहीं मिले, वहीं सर सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन से थ्योरी दी गई है C.W. मिल्स के द्वारा। उसमें ये बताते हैं कि आपका परिदृश्य, सामाजिक परिदृश्य, जैसे कि आप किसी ग्रामीण परिदृश्य में पैदा हुए, आपके पास इन्फॉर्मेशन का एक्सेस नहीं रहा और लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से आप उस चीज़ को अटैम्प्ट करें तो वो फेल हुआ। तो ये सर ये दोनों कॉम्बिनेशंस होते हैं, एक स्ट्रक्चरल फेलियर और एक इंडिविजुअल। आपने सुना होगा ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। यस सर। क्या आप एग्री नहीं करते सर कि प्रैक्टिस अगर प्रॉपर हो तो हम फेल नहीं होंगे?
सर ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है किसी चीज़ को देखने का, तो डेफिनेटली सर अगर प्रैक्टिस प्रॉपर होगी और दृढ़ संकल्प होगा तो होगा ही। लेकिन सर कई बार ऐसा होता है कि किसी इवेंट की तैयारी बहुत लिमिटेड टाइम तक होती है। सर जैसे स्पोर्ट्स पे ही देखें कि आपकी फिजिकल बॉडी एक एज तक ही बेटर रह सकती है, उसके बाद डिग्रेडेट होती है। तो बहुत समय ऐसा होता है कि इन्फॉर्मेशन ही इतने लेट आती है कि वो समय जा चुका होता है। आपने बताया था सर को कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे ना? यस सर। उसमें फेल हो गए, उसके बाद छोड़ दिया? सर इसका मैंने दो तरीके से लिया कि जब मैं इस एग्ज़ाम का वैसे ही सक्सेस रेट इतना कम है, तो इसको एक तरीके से ये देखा जा सकता है कि आपने बहुत जल्दी गिव अप कर दिया। लेकिन सर मैंने जब देखा अपने आप को तो मैं स्ट्रक्चरली सही तरीके से नहीं जा रहा था। लेकिन सर मुझे एक चीज़ समझ में आया कि ये जो सब्जेक्ट है सोशोलॉजी, उस पर मेरा इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो मैं सर इसके साथ परस्यू करके सिविल सर्विसेज में जाके भी मैं अपनी सेवाएं देता समाज को सुधारने के लिए। तो सोशोलॉजी के माध्यम से ही वही कर पाऊंगा। तो मेरा मीन तो वही है सर, साधन बस अलग था। सिविल सर्विसेज में सोशियोलॉजी भी तो है ना? यस सर। तो सोशियोलॉजी लेके उसमें भी जा सकते हैं। सर अल्टीमेट गोल हमारा सोसाइटी में बेटरमेंट का है। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि वो मीडियम मुझे उतना नहीं दिखा। ये होता है कैरेक्टर क्या है, किसी भी टीचर का कैरेक्टर क्या है? सर किसी भी टीचर का जो कैरेक्टर होगा वो उसके आचार विचार व्यवहार को दर्शाने का जो होलिस्टिक व्यू जो होता है उसका आचार विचार व्यवहार, तीन चीज बता दी। यस सर। सर जो आचार होगा उसका एक्शन, मतलब उसका सब्जेक्ट का कितना इन डेप्थ नॉलेज है। व्यवहार में उसका होगा कि वो किस तरीके से स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। और सर विचार होगा कि उस सब्जेक्ट के बारे में वो कितना सीरियस है और कितना इंक्लाइंड है। अच्छा छोड़िए, टीचर को छोड़िए, किसी इंडिविजुअल का कैरेक्टर के बारे में क्या जानते हैं? सर हमारी सोसाइटी के कुछ इथिकल वैल्यूज़ होते हैं जिसका व्यक्ति के व्यवहार में आना और उसके बेसिस पे अपने जीवन को जीना उसके कैरेक्टर को डिफाइन करता है। एथिकल वैल्यूज? सर एथिकल वैल्यूज़ को लाइफ स्टाइल में लाना कि जैसे सर सत्य बोलना होता है या फिर निष्ठा होनी चाहिए, तो आपके व्यवहार में भी दिखेगी। तो जब आपके कर्म का और स्टडीज़ का कॉम्बिनेशन जब बनेगा तो वो आपके कैरेक्टर को डेवलप करता है। मॉरल वैल्यूज क्या होता है? सर मॉरल वैल्यूज़ वो होती हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत होती हैं और जिसे समाज द्वारा? सर ह्यूमन सोसाइटी ही बोलेंगे उसको होलिस्टिकली मोरल वैल्यूज़ में, जिसके अंदर सर सभी चीज़ को हम ऐड कर देते हैं। ओके। अच्छा ये बताएं कि जस्टिस आलोक अराधे, नाम सुना? सॉरी सर। नहीं सुना? नो सर। चलिए, विपुल एम पंचोली? सॉरी सर। नहीं सुना, पेपर नहीं पढ़ा? सर इन्फॉर्मेशन मिस हो गई होगी या फिर भूल गया हूँ। सॉरी सर, याद इसको बारे में पढ़ने की कोशिश करूँ। सुप्रीम कोर्ट के 2 जज नियुक्त हुए अभी भी। सर मैं इस बारे में जानकारी ठीक है। अच्छे से इकट्ठा करूँ। पढ़ना चाहिए ना? ओके सर। लास्ट क्वेश्चन, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एपी असिस्टेंट प्रोफेसर। सर मैं इन दोनों सब टर्म्स को ब्रॉडर एक ही साथ लेके बताऊं या ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी को अलग अलग तरीके? सवाल पूछे आप कैसे बता रहे हैं तो आपको सोचना है। सर आई थिंक ड्यूटीज़ जो होंगी वो आपके एकेडमिक्स से रिलेटेड होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सर एकेडमिक्स से बाहर भी जाता है, जिसमें आपके कॉलेज का मैनेजरियल वर्क भी आता है। तो सर आपको जितने भी वर्क दिया जाएगा उसको आप किस इंटीग्रिटी के साथ, कितनी डेप्थ के साथ करेंगे, वो ड्यूटीज़ वही जानना चाहता हूँ कि स्कॉलस्टिक एंड नॉन स्कॉलस्टिक में ड्यूटीज़ क्या क्या हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? सर टीचिंग से रिलेटेड आएगा कि आपके सब्जेक्ट की डिलीवरी, एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराना, एग्ज़ाम्स का एनालिसिस करना। मैनेजरियल वर्क में आता है कि सर बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, विभाग द्वारा दिए गए अलग अलग वर्क होते हैं उनको देखना, वो सब सारी चीज़ें आ जाएंगी सर। यही अलग अलग वर्क तो मैं जानना चाह रहा हूँ, विभाग कौन से अलग अलग वर्क देते हैं? सर जैसे सोशोलॉजी के डिपार्टमेंट में सर अलग अलग नशा मुक्ति केंद्र, अलग अलग सोशल इवेंट्स होते हैं, जैसे कि नशा मुक्ति वाला होता है तो वो इवेंट्स का करना। गाँव में जाके सर हम कैंपेन्स लगाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ अपने कैंप्स लगाती हैं, उनको शिक्षित करती है। साथ ही साथ सर जैसे पर्यावरण से रिलेटेड अवेयरनेस कैंपेन्स जो चलते हैं सर, वो सारे एक्स्ट्रा वर्क्स आते हैं अपार्ट फ्रॉम स्टडी। थैंक यू। थैंक यू सो मच।